physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख करके अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज के लेक्चर में हम करेंगे रूट मीन्स के वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास यहाँ पे करंट था, अब क्या है अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब देखो क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ। ये कैसे डिफाइन हो सकता है, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो स्टडी ईएमएफ पे जितनी हमारी हीट अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी उतनी ही हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ पे होगी फुल टाइम पीरियड में। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, मान लिया कि हमें पता है कि हमारी एसी साइकिल्स के अंदर इस तरीके से होता है, ये हमारा क्या होता है हाफ टाइम पीरियड होता है, ये हमारा फुल टाइम पीरियड होता है। ठीक है, मान लिया कि हमने शुरू में क्या किया, हमने एक कंडक्टर, जैसे हमने ये कंडक्टर ले लिया था, ठीक है, इसको हमने क्या किया, पहले एसी ईएमएफ के साथ, जैसे ये हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, हमने क्या किया, पहले अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ इसमें, जैसे यहाँ से अल्टरनेटिंग ईएमएफ कनेक्ट की, इसने क्या किया, इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने यहाँ से करंट पास हुआ, उस करंट ने यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड मान लिया, हम अमाउंट ऑफ हीट जितनी थी उतनी ही क्या किया, मान लिया यहाँ पे हमने एक और कंडक्टर ऐड किया और यहाँ पे हमने क्या लिया, आपके पास स्टडी ईएमएफ ले ली। ठीक है, मतलब हमने एक सिंपल बैटरी को कनेक्ट कर दिया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ ले ली, फिर हमने यहाँ पे क्या ले ली, स्टडी ईएमएफ ले ली। हमने क्या किया, ये कंडक्टर था, मान लिया जितने फुल टाइम पीरियड में जितनी अमाउंट ऑफ हीट इस अल्टरनेटिंग करंट ने इस कंडक्टर को दी है उतने ही जो हमारी स्टडी ईएमएफ है उतने ही फुल टाइम पीरियड में उतने ही इस कंडक्टर ने इस कंडक्टर को दी है इस स्टडी ईएमएफ में। देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट फुल टाइम पीरियड में इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने इस कंडक्टर को दी है उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट फुल टाइम पीरियड में इस स्टडी ईएमएफ ने इस कंडक्टर को दी। ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो इट वुड स्टडी ईएमएफ इज दैट वैल्यू ऑफ स्टडी ईएमएफ व्हिच वुड जनरेट, जो जनरेट करेगी सेम अमाउंट ऑफ हीट, उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट एज इट जनरेटेड बाय अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस स्टडी जो हमारी स्टडी ईएमएफ थी इसको हम अगर ईएम मान लें, ठीक है, मतलब अल्टरनेटिंग ईएमएफ है इसको हम ईएम मान लेते हैं और यहाँ पे मान लिया उतनी ही जो हमने स्टडी ईएमएफ मानी है ना, मान लिया इस ईएमएफ ईएम पर मान लिया इसने एच डीसी, क्योंकि यहाँ पे तो एच इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी डीसी ने, ठीक है, और इतने इसने एच एसी मान लेते हैं। ठीक है, तो इस ईएम पॉइंट पे मान लिया जिसने इसने जो है स्टडी ईएमएफ ने इसने क्या दी, इतनी अमाउंट ऑफ हीट दी ना, उतनी ही हम मान लेते कि इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ ने इस कंडक्टर को अमाउंट ऑफ हीट दी, ये हम मेन पॉइंट मान लेते ईएम। ठीक है, इतने ही पॉइंट पे इसने इसको सेम अमाउंट ऑफ दी फुल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन। ये हमारी डेफिनेशन थी कि क्या होता है कि जितनी सेम अमाउंट ऑफ स्टडी ईएमएफ देती है उतनी अमाउंट ऑफ हीट हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ देती है फुल टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारी डेफिनेशन थी। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन। देखो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। अब हम डेरिवेशन करते हैं इसका। डेरिवेशन जैसे हम मान लेते हैं, पहले शुरू में हमने ये सीख लिया इस तरीके से, ये हमारा था हाफ टाइम पीरियड, ये हमारा है फुल टाइम पीरियड। फिर क्या किया हमने, पहले हमने कंडक्टर को क्या किया, अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट किया। ये हमारा जो कंडक्टर था पहले हमने इसको अल्टरनेटिंग कंडक्टर के साथ अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर दिया। ये हमारी थी अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि हमें इसको जो एसी हीट मिलेगी वो एच एसी होगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया, स्टडी ईएमएफ के साथ इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। ये हमने एक बैटरी लगा दी, ये एच डीसी, ये अमाउंट ऑफ हीट देगी, ये डीसी सोर्स देगा आपके पास। यहाँ पे क्या है, ये स्टडी ईएमएफ, और ये इसने जो जितने पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे इसने इसको हीट दी वो हम ईएम पॉइंट मान लेते, क्योंकि ईएमएफ पे बात है तो ईएम मान लेते। ठीक है, ये प्रोसेस है पूरा। अब देखो क्या हुआ, इसमें पहले हमने क्या किया, शेल लगा दिए, ये हमारी थी अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये हमारी स्टडी ईएमएफ। देखो पहले अब हम डेरिवेशन करते हैं। अब देखो लेट डी एच बी द
स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एट टाइम dt, ऐसा मानेंगे एट स्मॉल टाइम dt, क्योंकि स्मॉल टाइम पे हो रहा है, क्योंकि हमें पता है एसी सोर्स में हर एक पॉइंट पर बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट होंगे, उनको पहले हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, उसके इंटीग्रेशन के लिए पहले हम क्या मानेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आ रही है स्मॉल टाइम इंटरवल में, स्मॉल टाइम dt, स्मॉल टाइम dt। तो हमें पता है कि हमारा हीट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, दैट इज I स्क्वायर आर टी। अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट की बात कर रहे हैं स्मॉल टाइम dt के लिए, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, dH इज इक्वल टू I स्क्वायर आर डी टी। अब देखो, अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कर रहे हैं तो हमें करंट को चेंज करना पड़ेगा ईएमएफ में। तो हमें पता है कि हमारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या आता है, दैट इज I इंटू आर। ठीक है, अगर यहाँ से I निकालेंगे तो हमें पता है V बाई आर होता है, लेकिन हमारे पास V की जगह पे हमने EMF ले रखी है, तो यहाँ पे V की जगह पे हम क्या लेंगे, कैपिटल E। ठीक है, तो ये I जो है E बाई आर हो जाएगा। अब E भी हमें पता है कि हमारा E जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो हमारी EMF की इक्वेशन आई थी वो, दैट इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारी इक्वेशन होती है E की, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो हमारी ईएमएफ होती है ना उसकी इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो I की जगह पे हम क्या लिखेंगे, E बाई आर, E बाय आर। अब क्योंकि I स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा E बाई आर डी टी। ठीक है, DH इज इक्वल टू, अब DH इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज E स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी टी। ठीक है, अब E बाय आर, यहाँ से E, एक R से एक R हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, E स्क्वायर बाय आर डी टी। अब क्योंकि E की जगह पे हमें पता है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि EMF की इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो इस E की जगह पे हमें E नॉट लिखना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी, है ना, और नीचे आ जाएगा R, एक R कैंसिल हो चुका है यहाँ से, तो ये आ जाएगा DH। अब क्योंकि हमने क्या लिया था, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ली थी, है ना, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ली थी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि एसी सोर्स में हमें पता है एक एक पॉइंट की जो है हीट निकालना पॉसिबल नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लेंगे एक पॉइंट पर, बाद में उस पूरे को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब पहले हमने क्या ली थी, DH इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, बाद में हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ से DH का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन, इसको हम इक्वेशन 1, टेकिंग इंटीग्रेशन इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इंटीग्रेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाली इक्वेशन का हमने इंटीग्रेशन किया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ DH, और H का कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर H ही होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, E नॉट स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, इंटू R भी बाहर ले लेते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका बनेगा, इसका इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू, क्योंकि फुल टाइम पीरियड में है तो कैपिटल T लेंगे, और ये है साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt। ठीक है, ये आ जाएगा E नॉट स्क्वायर बाय R। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है 0 टू T साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये उसमें भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारा जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम कैसे सोल्व करते, देखो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 लिखते हैं। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है तो यहाँ पे 2 थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा टी बाय 2, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा की अगर यहाँ पे ओमेगा टी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे 0 टू h, तो पहले हमें h रखेंगे h माइनस 0, तो सेम वही h, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा E नॉट स्क्वायर बाय R। ठीक है, अब देखो, अब इसका इंटीग्रेशन पहले, इंटीग्रेशन बाद में, पहले ये हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। और इसकी लिमिट हमारे पास 0 से t, अभी तक तो यही है। ठीक है, अभी तक ये सोल्व किया है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। ठीक है, अब देखो उसके बाद h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ई नॉट स्क्वायर बाय आर। अब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग सोल्व कर दे, बाहर dt भी तो था ना, यहाँ पे dt हो जाएगा ना बाहर, इसके बाहर dt था, तो यहाँ से अब अलग अलग सोल्व कर दे। देखो इंटीग्रेशन, पहले हम बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डॉट dt का क्या आ जाएगा, कैपिटल T, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल T तक। ठीक है, क्योंकि 1 डॉट dt आएगा ना, कांस्टेंट का हमें पता है इंटीग्रेशन उसका t होता है ना, जैसे मान लिया 1 डॉट dx होता है तो उसका x होता है, तो 1 डॉट dt है तो उसका t हो जाएगा। ठीक है, माइनस का इसका cos 2 में इस 2 को अगर हम बाहर ले लें, इसका इंटीग्रेशन अगर हम सोल्व करेंगे ना तो क्या आ जाएगा, देखो इसका आ जाएगा sin 2 ओमेगा t बाय 2, है ना, अगर इस बाय 2 ओमेगा, ये 1/2 बाहर भी तो था ना, ये 1/2 बाहर, इस 1/2 को हम बाहर, वैसे इस t को से पूरे, क्योंकि पूरे के नीचे है ना ये 1 माइनस cos 2 ओमेगा बाय 2 होता है, तो इस पूरे को हम बाहर ही ले लेते हैं, यहाँ पे 2r कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा ये अच्छे से। ठीक है, तो ये आ जाएगा t 0 to t sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से कैपिटल T, ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज हो गई। देखो यहां से ये हो गया, देखो पहले हमने t को सोल्व किया, t 0 to t माइनस 2 cos 2 ओमेगा t का क्या बनेगा, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, और इसकी लिमिट कहां से, 0 से कैपिटल T तक। देखो यहां तक हो गया। अब देखो इसके आगे सोल्व करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब हम इसके आगे सोल्व करें इसको, यहां से देखो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो नहीं होगा, इसको रिमूव कर देते हैं। देखो जो हमारी इक्वेशन आई है सिर्फ उसको रख लेते हैं ताकि सोल्व हो जाए। h इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रख ले इस इक्वेशन को, h इज इक्वल टू क्या है, ई नॉट स्क्वायर बाय 2r, है ना, और ये है बड़ी वाली ब्रैकेट, फिर अंदर एक छोटी कैपिटल T 0 to t, और ये माइनस आ जाएगा sin 2 ओमेगा t, 1/2 ओमेगा ये बाहर ले लेते हैं, है ना, और ये आ जाएगा बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज 0 to कैपिटल T, ये है। ठीक, देखो अब इसको रिमूव करते हैं यहाँ से। अब देखो इसके आगे सोल्व करते हैं, ये हमारा फाइनल रिजल्ट था इस इंटीग्रेशन का। अब लिमिट पुट करें, अब देखो लिमिट पुट करते हैं, h इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय r। अब हम अगर इसकी लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से तो कैपिटल T बनेगा, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में भी हमने किया था, देखो क्या बनेगा, 1/2 ओमेगा है, ठीक है, sin 2 ओमेगा t है, अगर हम इसको sin 2 ओमेगा और t की जगह पे कैपिटल T रख देते हैं, ठीक है, लेकिन ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय कैपिटल T आ जाएगा, है ना, ओमेगा की जगह पे, क्योंकि ओमेगा हमारा क्या होता है 2 पाई f, और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है 1/t टाइम पीरियड होता है ना, तो वहां से लिखा है, तो ये आ जाएगा 4 पाई बनेगा ना यहाँ से एक तरीके से, और साइन 0 हमें पता है 0 ही होता है, तो साइन 0 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली टर्म पूरी 0 बन जाएगी, क्योंकि कोसाइन फाई हमें पता है, इस लेक्चर में भी हम कर चुके, साइन 4 पाई हमें पता है 0 होता है, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर बाय 2r, सॉरी 2r था ना, ये 2r और यहाँ से कैपिटल T। ठीक है, ये हमारी हीट जो आई है, ये हमारी इसका जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये हमारी हीट ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ की आई है, तो यहाँ से हीट ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो आ जाएगी, हीट ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ वो कितनी आ जाएगी, दैट इज ई नॉट स्क्वायर T बाय 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, डीसी वाली निकालनी, देखो यहाँ से ये वाली पूरी 0 आई गई थी, इसको हम रिमूव कर देते, अब हम डीसी वाला सोर्स निकालेंगे। अब देखो डीसी निकालेंगे, अब हीट ऑफ डीसी है, हमने क्या माना था कि हमारा EM मानेंगे, हम डीसी वाले सोर्स में हमने माना था ना कि ये हमारी एवरेज वैल्यू होगी, मतलब उसके बाद उसी को ही हमने AC का माना था, तो हम EM मानेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, EM का स्क्वायर बाय R, क्योंकि हम कैसे, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमें पता है कि हमारी हीट क्या होती है I स्क्वायर RT, अब
अब क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट के लिए थे तो DH इज इक्वल टू I स्क्वायर R dt ये था ना। अब क्योंकि DH इज इक्वल टू हमें पता है कि I हमें पता है कि E स्क्वायर बाई R, V इज इक्वल टू IR होता है, IR होता है ना, तो हाँ E बाई R हो जाएगा, तो E स्क्वायर बाई R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और R dt, ठीक है, एक R से एक R कैंसिल, तो हमारा EM, तो हमारे पास DS देखो हीट ऑफ DC कितना आ जाएगा हमारे पास EM का स्क्वायर बाई R इंटू डी, ये बन जाएगा। लेकिन हमारे पास ये इज इक्वल टू, अब हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन दोनों पॉइंट को इक्वल रखना है। ये पता चल गया हीट ऑफ डीसी हमने कैसे ली है, EM का स्क्वायर, क्योंकि E हमने क्या ली थी कि हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई थी, मतलब ये हमारी हीट की डीसी पॉइंट पर वो वैल्यू है जो उतने ही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करे जितनी एसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ कर रही है, तो ये हमने EM वो पॉइंट माना था, ठीक है। तो इसको हम अगर इन दोनों को, ये कैपिटल टी होएगा ना, कैपिटल टी नहीं बनेगा ये, DH इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ से E नॉट स्क्वायर R dt RT, हाँ सॉरी RT बनेगा ये, अगर H ऑफ DC निकालेंगे ना RT होएगा ना ये, ठीक है, तो EM स्क्वायर R इंटू T ऐसा बनेगा ना, क्योंकि वो तो स्मॉल पॉइंट के लिए था ना। अब DC तो हमें पता है हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होती है ना, तो वो तो हम स्मॉल नहीं लेंगे, तो ऐसा लेंगे हम, ठीक है, तो हीट ऑफ DC आ जाएगी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों को इक्वल रख ले डेफिनेशन, तो क्या आ जाएगा हीट ऑफ AC इज इक्वल टू हीट ऑफ DC। तो हीट ऑफ AC ये है हमारी E नॉट, पहले हम इसको रख लेते हैं EM का स्क्वायर T, मतलब ये हमारी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो जाएगी ना, ERMS बोलेंगे इसको, ठीक है, ERMS का स्क्वायर इंटू T बाई R इज इक्वल टू किसके इक्वल है ये, E नॉट स्क्वायर T बाई 2R, ठीक है। हमें पता R से R कैंसिल, T से हमारा T कैंसिल, तो हमें यहाँ से हमारी ERMS की वैल्यू E स्क्वायर है ना, ये ऐसे बनेगी ना ये, तो हमें पता है कि ये तो स्क्वायर की वैल्यू है लेकिन हमें सिंगल चाहिए, तो ERMS की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अब इस स्क्वायर से तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास E नॉट बाई अंडर रूट 2 ये वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास प्रीवियस उसमें जो हमने अल्टरनेटिंग करंट वाला किया था, हमारे पास क्या रिजल्ट आया था I नॉट बाई अंडर रूट 2, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेटिंग EMF है तो सिंपल सी है, यहाँ पे E नॉट बाई रूट 2 आ जाएगा। सेम उसको उसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे इसको, हमें पता है रूट 2 हमें पता है कितना होता है 1.44 समथिंग होता है, तो हमारे पास सेम कल वाला रिजल्ट जो हमने किया था ना अल्टरनेटिंग करंट वाला रिजल्ट 0.707 बनेगा, ठीक है। अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 70.7% आ जाएगा उसकी जो है मैक्सिमम EMF का। तो ERMS जो हमारी आएगी वो भी कितनी होगी 70.7% ही बनेगी उसकी मैक्सिमम EMF की, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट था, ये हमारी जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF थी। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया इसका, ERMS इज इक्वल टू E नॉट बाय अंडर रूट, और हमें पता है कि अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो 70.7% आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे AC सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली, रेजिस्टेंस ओनली, फिर हम तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, इंडक्टर का, रेजिस्टेंस का, कैपेसिटर का, ठीक है। तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ओके।